Hello बच्चों, let's read the question. You are studying a large tropical reptile that has relatively stable body temperature. How would you determine whether the animal is endotherm or ectotherm? यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ हमसे पूछा है कि लार्ज ट्रॉपिकल रेप्टाइल जिसमें रिलेटिवली स्टेबल बॉडी टेम्परेचर है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो एक्टोथर्म है या फिर एंडोथर्म है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है फॉर द सर्वाइवल। मेंटेन स्टेबिलिटी फॉर द सर्वाइवल। बेसिकली जो होम्योस्टेसिस होता है, ये टू टाइप्स के होते हैं। वन इज थर्मोरेगुलेशन, यानी होम्योस्टेसिस जो होता है मेंटेन, ये दो तरह से होता है। वन इज थर्मोरेगुलेशन एंड द अदर वन इज ऑस्मोरेगुलेशन। जो थर्मोरेगुलेशंस होता है ये भी दो टाइप के होते हैं एनिमल्स। वन इज एक्टोथर्म एंड वन इज एंडोथर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्टोथर्म की, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी अपनी बॉडी को स्टेबल करते हैं बाय यूजिंग और बाय गेटिंग डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्जाम्पल सन। लेकिन जो एंडोथर्म होते हैं, दे स्टेबलाइज देयर बॉडी बाय यूजिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर, ऑफ एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये अपनी खुद बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं बाय यूजिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इन्हें बाहर के सराउंडिंग टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो एक्टोथर्म का क्या एग्जाम्पल होता है? एक्टोथर्म के एग्जाम्पल्स होते हैं रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि ऑल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन अगर हम एंडोथर्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या आते हैं? सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर द एनिमल इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पे बात कर रहा है लार्ज ट्रॉपिकल रेप्टाइल की, एंड वी ऑल नो कि रेप्टाइल क्या होता है। वी ऑल नो कि जो रेप्टाइल होते हैं, these are anyway cold blooded। तो ये कैसे होंगे? ये होंगे एक्टोथर्म।
चाहे ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे ना करे, ये रहेंगे क्या, कोल्ड ब्लडेड। यानी ये एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए ये कैसे होंगे, ये होंगे हमारे एक्टोथर्मस। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्टोथर्म। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।